श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी में सभी बच्चों का ऑनलाइन शिक्षा में स्वागत है। देखिए बच्चों, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, इसी कारण आप लोगों को न बुलाकर विद्यालय पर ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की गई है। और जो लेसन मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 12th का है, अर्थात 12 का है, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। दूसरी बात है, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और जो मैं बोलूँगा कि पहला लेसन है आप लोगों का करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर हैप्पी लाइफ में कभी कह रहा है कि या पोएट कहता है कि कोई भी व्यक्ति होता है जो दूसरे की गुलाम हो जाता है, दूसरों का गुलाम हो जाता है। बट द रियली हैप्पी मैन नेवर स्लेव्स एनीवन। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशन। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल बाउंडेशन। He did not another's will. He did not another will. He is free to do what he likes. He is free what to do like. What is proper, what is not proper. He is not any weapons, or he is not desire किस एनी विपन्स। अब पहले बच्चों मैंने इसका थोड़ा से आप लोगों को अंश दिया हूँ, अब मैं पाठ बोलूँगा क्या है कैसे है दिया। देखिए आप लोगों की किताब में है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और जो है पहला पाठ है, लेसन है हाउ हैप्पी इज बॉर्न आर टाट। आपको हिंदी में एक बार मैं बोल देता हूँ, दोबारा मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, ठीक है? समझ रहे मेरी बात ना? हाउ हैप्पी ही इज बॉर्न आर टाट। कभी कह रहा है कि जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह अपनी जन्म और शिक्षा से खुश रहता है, वह किसी के लालच नहीं करता है। दैट सर्वेथ नॉट एनदर विल। वह किसी के कार्य को इच्छाओं के अनुसार किसी के कार्य को नहीं करता है। हुज आर्मर इज ऑन ए थॉट। हुज आर्मर उसकी सुरक्षा कवच है, ईमानदारी ही उसकी क्या है? सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल टू साधारण सत्य ही उसके हिज अटमोस्ट स्किल, सर्वोत्तम गुण है, सर्वोत्तम गुण है। अब बच्चों मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद लिखा दूंगा आप लोगों को बोल के, ठीक है? अब अगर हमारी बात को सुनते होंगे तो आप पहले लिखेंगे रेफरेंस। क्या लिखेंगे? रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? आप लोग भली बात से परिचित होंगे इंटर फर्स्ट ईयर में कि कैसे लिखते हैं, तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लेसन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ राइटन बाय सर हेनरी वाटन। राइटन बाय सर हेनरी वाटन। फिर आपको दूसरा स्टेप्स आता है, एक रेफरेंस कहा गया। अब कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा से समरी जिसको बोलते हैं देना पड़ता है। तो दिया है कि आप बोलेंगे इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट, in these beautiful lines the poet describes the life of a happy really man। फिर ए हो गया। आप चलेंगे अपने जिसको अंत में आता है, चौथा स्टेप आता है कि एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन मीन्स क्या होता है? व्याख्या। एक्सप्लानेशन मीन्स क्या होता है? व्याख्या। व्याख्या में आप पहले हिंदी पढ़ते थे, अब इंग्लिश में हो गया। तो आप लिखेंगे शुरू से, अपने मन से पहले एक लाइन लिखेंगे In these beautiful lines, the poet describes
a really happy man life. He says, या कहिए he the poet says, a really happy man not dependent on others. A really happy man not dependent on other. दूसरी लाइन है he does not, इसका अर्थ है that serveth not another will. कहता है poet he does not work another will. He does not work another will. और बोलता है उसी में आप बोलेंगे he is free from to do. He is free from to do what he likes. What he likes. Proper. He does not, फिर दिया है उसी लाइन में, एक ही लाइन में है, serveth not another will. He does not slaves anyone. He does not slaves anyone. He does not need any weapons. Whose armor is on a thought में कभी कह रहा he does not is any weapons for him. Honesty only, उसी लाइन में है honesty only weapon for him. Honesty only weapon for him. At last the poet describes, he believes simple truth of life. He believes, yeah, a really happy man believes, ही के आप ही कह सकते हैं, या a really happy man in believes in simple truth of life. This simple truth is बेस्ट स्किल. इसका अर्थ है सिंपल ट्रूथ इज मोस्ट अटमोस्ट स्किल, द या ग्रेटेस्ट या द बेस्ट स्किल फॉर हिम. इसके बाद बच्चों नोट आता है, जैसे हिंदी में आप लिखते हैं काव्यगत सौंदर्य. काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य में हिंदी लिखते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में होता है नोट. नोट में लिखेंगे देयर इज ए ब्यूटीफुल यूज ऑफ मेटाफॉर इन द लाइन्स हु इज आर्मर हिज ऑनेस्ट थाट. हिज आर्मर इज ऑनेस्ट थाट. बच्चों इसी पंक्ति में मैं चलना चाहूँगा. एक दो पैरा आपको दूंगा करने के लिए. अगर पहले लेसन का है आपको करने के लिए दे देते हैं, आप अपने से अभ्यास करिएगा और एक नोट बनाइएगा. हुज पेशेंस, सेकेंड पैसेज है, हुज पेशेंस हुज पेशेंस ब्रीथ. ये पारा आपको करना है. अभी हमने बताया है कि हैप्पी मैन में क्या करना है, कैसे करना है. रिफ्रेश हमने बता दिया, कॉन्टेक्स्ट बताया हूँ, एक्सप्लेनेशन बताया हूँ कि जो आप जब भी बोलेंगे वही चीज़ को देख करके आप कर लेंगे. एक पारा मैं दे रहा हूँ आपने होमवर्क के लिए, जिसका होमवर्क दे रहा हूँ WH होमवर्क ट्वेंटी